अभी दीपावली का 1 ही घंटा हुआ है एक रोटी खाने के लिए। अब थोड़ा सा बच रहा है। 1 घंटा में 1 रोटी फिनिश कर देती है दीपावली, बहुत फास्ट। इतना फास्ट आप लोग खाते हैं 1 घंटा में 1 रोटी? नहीं ना, दीपावली खाती है फास्ट एकदम। और बाबू तो एकदम तुरंत ख़त्म कर देती है। देखिए, और ले अभी एकदम चकाचक लग रही है। पाउडर वुडर लगा के खुद अपना मेकअप खुद करती है। टोपी कहाँ से लाई है जी? मोसे। कौन लिया है टोपी? मैं। काली काली लग रही है भाई। काली भी लिया है। ए जी, ए बच्चा, आपका क्या नाम है? पलक। क्या नाम है आपका? पलक। बोलिए हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जस्ट बाबू नहाई है। नहीं, अभी जस्ट नहाई हो। गर्मी अभी इधर बहुत पड़ रहा है, इसीलिए शाम को सुबह शाम नहा लेती है। दीपावली तो 10 दिन पर 1 बार नहाती है। ओ टोपी गिर रहा है बाबू का। अच्छा से पहना दीजिए, टोपी नोच रही है। और इधर देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा बाबू है, दीपावली बाबू। 2 चोटी बांधिए हैं बाबू भी। खाना हुआ खत्म? 1 रोटी खा ली है 1 घंटा में। जब स्कूल जाने का रहता है तो इसको 2 रोटी 2 घंटा पहले देना पड़ता है न। और फिर जब मुंह धोती है तो 1 घंटा और पहले, 3 घंटा पहले इसको स्कूल जाने से पहले 3 घंटा उठाना पड़ता है, रेडी करवाना पड़ता है। जल्दी उठाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, ब्रश करती हूँ, पहले दादी करती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ, और दादी खाना खाती है, इसको चलाती हूँ। जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन ज़्यादा टाइम लेती है खाने में। आज दीपावली का छुट्टी है और सभी हमारे यूट्यूब भाई को, यूट्यूब फैमिली को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। और आज शिवरात्रि है दोस्तों। और देखिए आपकी भाभी जी शिवरात्रि करी है, आज फास्टिंग है आपकी भाभी जी का। मेरा तो नहीं है, हम खाना वाना खा लिए हैं। देखिए देखिए देखिए, भाभी है भाभी भाभी जी है। भाभी का बाबा हुआ है। तो सभी भाई लोग को, यूट्यूब फैमिली को मेरे तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हो। ठीक है तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप भी कुछ बोलिए जी। ले फोटो ले। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो भी भाई चैनल पे नए हैं तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और गलत कर दीजिए। गलत कर देंगे? नहीं, सही कर देंगे। हाँ। तो भाई ठीक। तो 2-3 दिन पहले कुछ भाई कमेंट किए थे कि आप ग्रुप डी का जॉब करते हैं, वो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं, तो आप इतना दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, लगभग 8-9 साल हो गया। तो इतना दिन में हर एक महीना कितना सेविंग कर लेते हैं हर एक महीना, और एक ग्रुप डी के कर्मचारी महीने में कितना बचत कर सकता है? थोड़ा इसके बारे में कुछ आइडिया बताइए, कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए कि आप कितना बचत कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आप सबको बताते हैं। और कुछ भाई अभी ग्रुप डी में ज्वाइनिंग किए हैं, तो वो वही सब पूछ रहे थे कि महीने में बचत हो नहीं पाता है, आप करते हैं कि नहीं करते हैं, आपसे होता है कि नहीं होता है। तो चलिए, मेरा छोटा बोतल, हाँ, दीपावली का जो पानी का बोतल है छोटा सा, इसी में दीपावली पानी पीती है। तो चलिए आप सबको बताते हैं। क्या देखो, वो पानी पी रही है। तो चलिए आप सबको बताते हैं दोस्तों, ठीक है, कि मैं मंथली कितना सेविंग कर लेता हूँ।
ठीक है। तो चलिए बताते हैं, आपकी भाभी से पूछते हैं कि महीने में कितना बचत हो जाता है। और जो भी भाई ग्रुप डी में अभी ज्वाइनिंग किए हैं, जिनका शादी नहीं हुआ है, जिनका फैमिली ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो उनका तो बचत हो जाएगा, 10-12 हज़ार तक बचत कर सकते हैं अगर जिनके पास फैमिली नहीं है। और जो शादीशुदा हैं, फैमिली वाले हैं और पूरा फैमिली उन्हीं पे डिपेंडेड है, तो हमको तो मुश्किल लगता है कि वो बचत महीने में कर पाएंगे। तो चलिए आपकी भाभी जी से पूछते हैं कि कितना मंथली में बचत होता है। तो चलिए बताइए, आपके इधर कैमरा कर रखे हैं, महीने में हम कितना बचत कर लेते हैं, आपको मालूम ही होगा। 0/0। सही बात है दोस्तों, 0/0 बचत हो पाता है अभी के टाइम में। कम से कम 3-4 साल हो गया है, 3-4 साल में 1 रुपया भी महीने में बचत नहीं हो पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता है, चलिए ये भी मैं आप सबको बताता हूँ दोस्तों। वो इसलिए नहीं बचत हो पाता है क्योंकि मैं रेलवे से लोन ले रखा हूँ और हर एक महीने में 18,000 कटता है लोन का, और पूरा आता है 36 तक आता है, पूरा पेमेंट बनता है। तो उसमें से कट उठ के बनता है, कभी 16, कभी 18, कभी 19, इस तरह से बन जाता है। जैसे नाइट हो गया, अभी तो गेट अलाउंस मिल नहीं रहा है, गेट अलाउंस मिलेगा तो 18-19 तक पेमेंट आएगा। लेकिन जो लोन ले रखे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो भी ग्रुप डी के स्टाफ जो रेलवे से लोन ले रखे हैं, चाहे बैंक से किसी दूसरे बैंक से लोन ले रखे हैं, जैसे SBI हो गया, बहुत तरह का बैंक है, HDFC हो गया। अगर उससे देखो ख़राब हो जाएगा, अगर उससे अगर लोन ले रखे हैं तो महीने में तो मिनिमम तो 10,000 कट ही जाता है। और मेरा 10,000 नहीं 12,000 लोन का हो गया, बाकी PF UF ये सब जोड़ जाड़ के, और उसमें अलग से जो रेलवे से लोन लेता है उनका 1,300 रुपये अलग से कटता है। और जब लोन ख़त्म हो जाता है तो फिर जो 1,300 कटता है वो फिर लास्ट में आप जोड़ जाड़ के पूरा इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएगा। तो यही सब कट उठ के पूरा जितना भी PF हो गया, लोन का हो गया और LIC का हो गया, ये सब जोड़ जाड़ के 18 तक पहुंच जाता है। तो 18 तक 18 दूनी 36 पूरा पेमेंट बनता है, फुल पेमेंट 36-37 हज़ार बनता है। तो उसमें आधा कट जाता है, तो 18-19 तक पेमेंट हर एक महीना आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना बचत कर लेता हूँ, वो भी फैमिली के साथ में रह के, क्योंकि बाहर में आप रहते हैं फैमिली के साथ तो हर एक चीज़ खरीद के ही लाना पड़ेगा। अगर गांव में रहते हैं तो गांव की बात तो अलग है, किसी का खेती रहता है, किसी का कुछ रहता है, तो खेत उससे कुछ स्रोत मिल जाता है। लेकिन बाहर में अगर फैमिली के साथ रहते हैं तो जो भी A to Z सामान बाहर से ही लाना पड़ता है, ख़रीद के ही लाना पड़ता है। तो मेरा तो एक किसी भी महीने में नहीं बचता है, 1 रुपया भी नहीं बचता है। जितना भी पेमेंट है 18-19 हज़ार उतना कट ही जाता है। दूध लेते हैं, जैसे बाल बच्चा है बाल बुतरू हो गया, दीपाली हो गई, छोटा बाबू हो गई, तो ये सब दूध पीती है। तो डेली 1 kg भैंस का दूध लेते हैं तो वो भी 60 रुपया देता है, 1 kg का 60 रुपये लेता है। तो 6-18 2,000 उसी में चला गया। बाकी चावल जो राशन है उसमें 4-5 हज़ार चला जाता है। बाकी महीने में बच्चे का खर्चा हो गया, जैसे चॉकलेट हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सब में समझ लिए 1,000 रुपये उसमें चला जाता है। तो एक रुपया भी नहीं बचता है ये सब जोड़ जाड़ के। और हफ्ते में 3-4 तरह का सब्जी भी लेना ही पड़ता है। अगर सब्जी नहीं लीजिएगा तो खाइएगा क्या। सब्जी हो गया, मछली मुर्गा हो गया, ये भी हफ्ता में होना ही। तो ये सब अगर
पूरा अच्छी तरह से खान पीन करते हैं तो 1 रुपया भी नहीं बचता। थोड़ा कंजूसी करते हैं तो 1000-2000 बचता है, लेकिन अगर फ्री माइंड से अगर खाना पीना खाते हैं तो 1 रुपया भी नहीं बचता है। और उसमें भी 2-3 हज़ार रुपये घर भी भेजना पड़ता है मम्मी पापा के लिए। तो सब तो जुड़ा दिए आप सबको, राशन के लिए 5-6 हज़ार समझिए, 6 हज़ार राशन में चला गया, 2000 दूध में चला गया, तो 6 2 8 हो गया। बाकी बच्चे पे खर्चा 1000, तो 9000 उसमें हो गया। और स्कूल में कभी कभी फंक्शन हो जाता है तो ड्रेस व्रेस के लिए अलग से लेना पड़ता है, तो 1000 रुपये उसमें समझ लीजिए। तो इसी तरह से खान पीन दूध लेके कभी कभी बचता है, कभी कभी नहीं बचता है। तो मैं अपना तो बता दिया दोस्तों। और जो हमारे नए भाई ज्वाइनिंग किए हैं ग्रुप डी में, तो अभी 1800 ग्रेड पे पर ज्वाइनिंग किए हैं और उनका 1800 ग्रोस पे होगा। तो सब जोड़ जाड़ के उनको मिलता होगा 26-27 हज़ार। तो सिंगल हैं, जो सिंगल है और उन पे कोई फैमिली ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, तो वो बचा सकते हैं, कम से कम 10,000-15,000 तक बचा सकते हैं। और जो फैमिली वाले हैं और जो जितना भी फैमिली उन पे मम्मी पापा और अगर शादीशुदा हैं तो जो भी फैमिली हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि वो बचा पाते होंगे। अगर गांव में रखते हैं फैमिली को तो उसमें से कुछ बचा सकते हैं। अगर यहाँ जैसे ड्यूटी पर हैं तो ड्यूटी पर अकेले रहते हैं तो वो बचा सकते हैं, क्योंकि सिंगल रहने में रूम का रेंट तो वो अलग से कट ही जाता है। बाकी इधर उधर खाने पीने के लिए एक आदमी को अगर सिंगल वो रहता है तो महीने में 4-5 हज़ार रुपये में वो अपना राशन उसन ला के खा पी के ख़त्म कर सकता है। जो भी सब्जी हो गया, चावल दाल गेहूँ ये सब, दूध अगर लेते हैं तो 4-5 हज़ार में वो अपना मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली के साथ रहते हैं तो 7-8 हज़ार 9 हज़ार तक आपका काटा चला जाएगा। तो अगर फैमिली के साथ रहते हैं जिनका लोन नहीं है, लोन अगर नहीं ले रखे हैं रेलवे से, तो वो 6-7 हज़ार 8 हज़ार तक सेविंग कर सकते हैं, हर एक महीने में बचा सकते हैं। और ये भी है कि हर एक इंसान का सोच अलग है। और जिस तरह से जैसे अभी 10 हज़ार हम कमा रहे हैं तो उतना ही में पूरा महीना बिताना पड़ेगा। अगर 20 हज़ार कमाते हैं तो 20 हज़ार में ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जैसा पेमेंट वैसा खर्चा भी बढ़ जाता है। जैसे ज़्यादा पेमेंट है तो सोच भी बढ़ जाता है, हाँ ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, कपड़ा ले लेंगे। तो सोच जैसा अगर जिस स्थिति में रहिएगा उस स्थिति में ढलना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पेमेंट आता है तो ज़्यादा सोच बढ़ जाएगा, कभी ये ले लें वो ले लें, दिमाग में एकदम घूमता रहेगा। अगर पैसा आपके पास है तो 100 तरह का आइडिया आता रहेगा, पैसा नहीं है तो कुछ भी आइडिया नहीं आएगा। तो हर एक इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपना महीने का खर्चा मेंटेन कर सकता है। तो दोस्तों मैं अपना तो बता दिया। और बाकी जो भी भाई अभी जस्ट ज्वाइनिंग किए हैं ग्रुप डी में लगभग सभी का पेमेंट उतना ही 1000-2000 आगे पीछे रहता है। चाहे ट्रैकमैन हो गया, चाहे दूसरा डिपार्टमेंट का हो गया। ट्रैकमैन का 2700 वही एक्स्ट्रा मिलता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। कभी कभी टीए पे चला गया तो 4-5 हज़ार रुपये बन जाता है। तो वही समझ लीजिए कि 30 हज़ार चाहे 28 हज़ार 29 हज़ार तक महीने में जो भी ग्रुप डी के स्टाफ हैं और जो नया ज्वाइनिंग किए हैं उनको बनता होगा। तो जो सिंगल हैं वो अकेले रहते हैं तो वो आराम से 15 हज़ार 16 हज़ार तक बचा सकते हैं। और फैमिली वाले हैं तो 7-8 हज़ार तक बचा सकते हैं। और ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चीला हैं, वो भी इंसान पे डिपेंड करता है। अगर कम खर्चीला वाले हैं तो ज़्यादा बचत करिएगा, ज़्यादा खर्चीला वाले हैं तो कम बचत कर सकते हैं। तो ऐसा फंडा है दोस्तों। और इतना कम से कम 8-9 साल हो गया है सर्विस का। तो लोन लेके ही जो भी करना था, लोन लेके ही कुछ किए हैं। कुछ भी करना था जैसे घर बनाने का हो गया और बाकी शादी ब्याह हो गया, तो इसमें लोन लेके ही कुछ कर सकते हैं। बड़ा काम, छोटा काम कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन अगर बड़ा काम करना चाहते हैं जैसे घर बनाने का हो गया, चाहे शादी ब्याह का हो गया, बहन का शादी का हो गया, तो आपको
% है कि आपको लोन ही लेना पड़ेगा। लोन हो गया, चाहे ज़मीन लेना चाहते हैं, तो ये सब अगर बड़ा काम करिएगा तो लोन के बिना हो ही नहीं सकता। तो हम भी कुछ किए हैं, तो वही कारण से लोन लिए थे। तो अभी लोन कट रहा है, अभी 2 साल और कटेगा। तो 2 साल है, 2 साल कट गया है, 2 साल और कटेगा। तो लगभग 5 लाख तक लिए थे, 5 तक, 5 साढ़े 5 तक लिए थे। तो अभी तक वही स्थिति में बिताना पड़ रहा है। जो भी पेमेंट आता है पूरा महीना उसी में काटना पड़ता है। तो अगर आप भी अगर लोन लेते हैं, ज़्यादा कटवाइएगा तो कम महीना, कम साल में ख़त्म हो जाएगा। अगर ज़्यादा महीना करवाते हैं तो कम पैसा कटेगा। जैसे हम 4 साल का 4 कि 5 साल का करवाए हैं तो थोड़ा कम कटता है। अगर कम समय में ज़्यादा अगर कटवाते हैं तो आपका लोन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो हम फैमिली को साथ में रखते हैं, तो वही सब कैलकुलेशन करते हुए सोचे कि कम कटवाते हैं और आगे जाएंगे तो फिर पेमेंट बढ़ ही जाएगा। तो अभी तो बढ़ा नहीं है, 1900 तो मिल गया है, लिस्ट भी बन गया है, लेकिन अभी 1900 का ग्रेड मिला नहीं है। तो देखिए कब मिलता है। 2024 में बोला था कि मिल जाएगा, लेकिन अभी फरवरी मार्च, अभी मार्च तो आ गया, लेकिन अभी तक 1900 का ग्रेड नहीं मिला है। तो देखिए कब तक मिलता है। अगर मिलेगा तो फिर 2-3 हज़ार रुपये फिर बढ़ेगा। अगर 1900 मिलता है तो 2-3 हज़ार बढ़ेगा। तो जो भी भाई भविष्य में अगर लोन लेना चाहते हैं तो रेलवे से भी ले सकते हैं, और बाहर में जो बैंक है, SBI है, चाहे पंजाब नेशनल है, जो भी बैंक से लेना चाहते हैं तो किसी तरह से भी ले सकते हैं। बैंक से भी ले सकते हैं, और अपना जो रेलवे का बैंक है, ECC बैंक जिसको बोलते हैं, उससे भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज से पूरा काटता है। जैसे आपका शुरू का 11,000 कुछ अगर बनता है तो वही 11,000 पूरा लास्ट तक कटेगा। ये नहीं कि 11,000 कट गया तो फिर कम पेमेंट तो फिर और कम होके कटेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें जो अगर रेलवे से लेते हैं तो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज से आपको काटेगा और वसूलेगा। और बाहर से लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो उसका नियम कुछ अलग है। तो ज़्यादातर इधर के लोग बाहर से कुछ लेते हैं, सबका अलग अलग थिंकिंग है। कोई बाहर से भी लेता है, कोई रेलवे वाला से ही लेता है। तो मैं भी रेलवे वाला से लिया हूँ, क्योंकि इसमें इसलिए लिया हूँ कि इसमें कोई फॉल्सबाजी नहीं है। अपना साफ़ सुथरा जो भी काम रहता है साफ़ सुथरा होता है। और जो 1300 रुपये मैं बताया आप सबको CMTD के रूप में कटता है। फिर जब वो लोन ख़त्म आपका हो जाएगा, फिर वो आपको 1300 रुपये जितना साल तक कटा है वो जोड़ के फिर आपको दे दिया जाएगा। तो इसीलिए सोचे कि इसमें ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और आराम से मिल जाता है। तो हम भी रेलवे से ही लोन लिए हैं दोस्तों, और भविष्य में आप भी लेना चाहते हैं, लेंगे, तो आप जब ज्वाइनिंग किए हैं, ज्वाइनिंग के 6 महीना के बाद आप कभी भी लोन ले सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जो भी बताने का था सेविंग के बारे में कि कितना सेविंग एक ग्रुप डी का स्टाफ कर पाता है और कितना मैं कर लेता हूँ, ये पूरा अच्छी तरह से मैं आप सबको बताया। ठीक है। और जो भी कुछ डाउट रहा तो कमेंट करके पूछिएगा, कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है।